आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के प्रसंग में आपने सुना कि तीर्थ यात्रा में तीर्थ स्थानों पर किया गया पाप 100 गुना बढ़कर लौटता है। और यह बात तुलसीदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर कही है। देखा दुनिया को, देखा उनके पाप किस किस प्रकार से बढ़े हैं, कैसे उनका गुणन फल बढ़ा और वे साधारण से पाप भी बहुत भारी हो गए, क्योंकि तीर्थ स्थानों में किए गए थे। तो तीर्थों की मर्यादा को कल तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया। अभी हम युद्ध भूमि में ही डटे हुए हैं, तो आइए आगे का हाल देखते हैं। सिरबुज बाढ़ देख रूप केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। बंदरों और भालुओं ने देखा कि ये रावण तो मर ही नहीं रहा। प्रभु इसका सिर काटते हैं, हाथ काटते हैं, फिर नए आ जाते हैं। बहुत उनको आश्चर्य हो रहा था, भय भी हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। मरत न मूड कटहूँ भुज सीसा, धाय कोप भालू भटकीसा। कि ये मूड तो मरता ही नहीं है। मरत न मूड कटहूँ भुज सीसा। कैसा है ये कि सिर काट दिए, हाथ काट दिए, फिर भी नहीं मरता। धाय कोप भालू भटकीसा। जो भालू और बंदरों के वीर थे, वीर योद्धा, वे भागे रावण की तरफ। बाली तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुबिद बलसीला। और कौन कौन से योद्धा भागे? बाली तनय यानी अंगद, मारुति कौन? मारुति नंदन हनुमान जी, नल नील बानर राज यानी सुग्रीव, द्विविद ये बहुत महान वीर था वानर सेना का। बलशीला, बल और शील के जो धनी थे ये वीर रावण की तरफ भागे। बिटप महीधर कर ही प्रहारा। उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लिए और चट्टाने हाथ में ले ली और रावण पर प्रहार करने लगे। सोई गिर तरु गहे कपिन सो मारा। और रावण ने क्या किया कि ये वीर जो वृक्ष और पहाड़ लेकर आए थे मारने रावण को, रावण ने उन्हीं के हाथों से उनके वो पेड़ छीन लिए, पत्थर छीन लिए और पलट के उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। एक नख ही रिपु बपुष बिदारी। एक ने तो रावण के सिर पे चढ़कर उसका माथा ही अपने नाखून से फाड़ डाला। भाग चल ही एक लातन मारी। किसी एक वीर ने क्या किया? रावण को लात मारी और भाग जाता था लात मार के। तब नल नील सिर ही चढ़ गए हो। नल और नील ने क्या किया? फिर रावण के सिर पर चढ़ गए, दोनों कंधे पे सवार हो के सिर पे। नख ही लिलार बिदारत भय हो। और अपने नाखूनों से रावण का माथा फाड़ डाला। सोचिए रावण की क्या स्थिति रही होगी। रुधिर देख विषाद और भारी। अब रावण अपनी ऐसी दुर्गति देखकर बड़े दुख से भर गया कि जिस रावण को कोई छू तक नहीं सकता था, उसकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता था, उस रावण के कंधे पर सवार होकर ये बंदर उसका माथा नाखूनों से फाड़ रहे हैं और रक्त की धारें बह रही हैं। बहता हुआ रक्त देखकर रावण का मन बड़ा दुखी हो गया। तो ये दिन भी देखना पड़ा है कि ये बंदर जिन्हें मैं कुछ समझता नहीं था, आज मेरे सिर पर सवार हो गए हैं। न केवल सवार हो गए हैं, बल्कि अपने पंजों से, नाखूनों से मेरा माथा भी फाड़ दिया है इन्होंने। तेने ही धरन कहूँ भुजा पसारी। अब वो नल नील रावण के कंधे पर सवार है, अपने नाखूनों से उसके माथे को नोच रहे हैं। रावण उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाता है, अपनी भुजा उठाकर पकड़ने का प्रयास करता है दोनों को, लेकिन असफल हो जाता है, नहीं पकड़ पाता। कहे न जाही
करहिन पर फिरहीं, उसके हाथ ऊपर ही ऊपर फिर जाते हैं अपने सिर के ऊपर, लेकिन नल और नील उसकी पकड़ में नहीं आते। जन जुग मधुप कमल बन चढ़े, और नल और नील ऐसे लग रहे थे जैसे कमल दल के ऊपर दो भंवरे मंडरा रहे हों। भंवरे गुन 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 करते हुए मंडरा रहे हों, और रावण उनको पकड़ने का प्रयास करता हो लेकिन असफल हो जाता हो। कोप कूद दोय धर से बहोरे, रावण को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और गुस्से से वो ऐसा पलटा और पलट के उसने उन दोनों को पकड़ लिया। नल और नील पकड़े गए, रावण के हाथों में आ गए। मही पटकत भजे भुजा मरोरी, और रावण ने उनको पकड़ा और पकड़ के भूमि पर पटकने ही वाला था कि उन्होंने रावण की भुजा मरोड़ दी और उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकले, बच गए। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, रावण तो बस क्रोध से ही भरा हुआ था। उसने अपने 10 धनुष उठा लिए अपने हाथों में। सरहिन मार घायल कपिकी ने, और उनसे बाणों की वर्षा करके उन भागते हुए वानरों को घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करिबंदर, पाई प्रदोष हर्ष दशकंधर। ये जो दशकंधर दशानन रावण, इसने हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, इन सब को क्या किया? मूर्छित कर दिया। बाणों की वर्षा की ना, अब बाणों की वर्षा से ये सब मूर्छित हो गए, मूर्छा आ गई। अब ये देखिए कि ये बाण कितने भयंकर रहे होंगे कि जिनके बाणों के लगने से हनुमान जी को भी मूर्छा आ गई। बाकियों की तो बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले क्या कहा? हनुमान जी, हनुमदादि, हनुमान जी इत्यादि, हनुमदादि। तो सबसे पहले तो हनुमान जी का ही नाम ले रहे हैं कि हनुमान जी जब मूर्छित हो गए तो बाकियों को तो छोड़ दीजिए। अर्थात बलशाली इतने कि मार तो सके नहीं रावण के बाण इन बलशाली योद्धाओं को, लेकिन मूर्छित अवश्य कर दिया। तो देखिए लड़ाई कितने टक्कर की लड़ाई थी कि जिस लड़ाई में हनुमान जी कब से रावण से भिड़े हुए हैं, कब से, लेकिन रावण का पार नहीं पा रहे हैं। और रावण बड़ा अभिभूत है हनुमान जी से, कहता है कि क्या वीरता तुम्हारी, क्या पराक्रम। और हनुमान जी कहते हैं, अरे कहाँ की मेरी वीरता, मैं तो अपने आप को धिक्कार रहा हूँ, अपने बल को और खुद को मैं धिक्कार रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं रावण से। तो रावण कहता है, क्यों धिक्कार रहे हैं, इतने तो बलवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, अगर मैं बलवान होता तो तुझे जीवित छोड़ देता क्या? मैं इतना तुझे मार रहा हूँ लेकिन फिर भी तू मेरे हाथों मरता नहीं। इसका मतलब क्या? कि मैं कोई बलशाली नहीं हूँ। बलशाली होता तो तू जिंदा होता क्या? तो रावण की प्रशंसा के बाद भी हनुमान जी कोई फूले ना समाए कि रावण मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है। रावण मर ही नहीं रहा हनुमान जी से भी, कितना बलशाली, और उसने मूर्छित कर दिया। मूर्छित देख सकल कपिबीरा, जामवंत धायूं रणधीरा। वे रणधीर जामवंत जी, उन्होंने देखा कि ये तो सारे वानर योद्धा सब मूर्छित हुए पड़े हैं, रावण ने अपने बाण से इनको मूर्छित कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया रावण पर, और वे दौड़े रावण की तरफ। रावण असावधान, जामवंत भालुओं के राजा हैं, वृक्षराज जामवंत बूढ़े हैं। हनुमान सोच रहा है कि ये बूढ़ा भालू भागा हुआ आ रहा है, आता रहे, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। रावण जैसे जटायु से भी भयभीत नहीं हुआ था। उसने सोचा जटायु है, क्या बिगाड़ लेगा, बूढ़ा गिद्ध। लेकिन जब जटायु ने आक्रमण किया, युद्ध किया, द्वंद्व युद्ध किया, तब रावण को समझ में आया कि जिसे मैं इतने हल्के में ले रहा था वह तो भारी पड़ रहा है मुझ पर। और भूल गया रावण उस बात को। अब सामने जामवंत जी हैं,
उनको भी रावण बहुत हल्के में ले रहा है कि कोई नहीं, बूढ़ा भालू है, आता रहे भागता हुआ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं देखा उसकी तरफ। संग भालू भूधर तरधारी, मारन लगे पचार पचारे। अब जामवंत जी जब रावण की तरफ भागे तो उनके साथ अनेक भालू योद्धा भी भागे। और उन्होंने क्या किया भागते समय? संग भालू भूधर तरुधारी, पहाड़ों के टुकड़े उठा लिए और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लिए अपने साथ कि रावण को मारेंगे, इससे साथ दौड़ने लगे। मारन लगे पचार पचारे, और रावण को ललकार ललकार कर पत्थर और वो पेड़ मारने लगे। भय हूँ क्रुद्ध रावण बलवाना, वह जो बलवान रावण था बहुत क्रुद्ध हुआ ये देखकर कि ये भालू और मुझे पेड़ और पत्थर मार रहे हैं। इनकी बिसात ही क्या कि जो रावण की तरफ देख भी लें, और इतने इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे पेड़ फेंक कर मार रहे हैं, पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। गहे पद मही पटकई भटनाना, रावण ने उन भालू वीरों को पकड़ा और भूमि पर पटक पटक कर मारा। खूब सबको बता दिया कि तुम किससे उलझने आए हो, ये रावण है, ये मत समझ लेना कि तुम मार डालोगे। सबको पटक पटक कर मारा। देख भालूपति निज दल घाता, कोप माज और मार सलाता। जामवंत जी ने देखा जब, देख भालूपति निज दल घाता, अपने निज दल, अपने दल का ये बुरा हाल देखा जब उन्होंने विध्वंस देखा कि रावण ने तो पटक पटक के मार डाला उनके सारे भालुओं को। बहुत क्रोध हुआ उनको दुर्दशा देखकर ऐसे। कोप माज और मार सलाता, क्रोध में भर गए जामवंत जी और उछलकर उन्होंने रावण की छाती पर एक लात मारी। अब लात लगी रावण की छाती पर। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं है, वृक्षराज भालुओं की राजा हैं, अपने समय में बहुत बलशाली, और अभी भी बहुत बल है। कितना बल है वो अब दिखाई देगा। रावण की छाती पर लात मार दी और लात घात प्रचंड लागत, बिखल रथते मही परा। अब वो जो लात थी, उर लात लाघात, उर हृदय पर, छाती पर, लात घात, वो जो लात का प्रहार हुआ, प्रचंड लागत, बड़ी भयंकर लगी रावण के, प्रचंड, तिलमिला गया उस लात के प्रहार से, विकल व्याकुल हो गया, रथते मही परा, रथ से धरती पर जाकर गिर गया। ऐसी लात लगी छाती पर, संभल ना पाया, व्याकुल हो गया, तड़प गया और भूमि पर गिर गया जाकर। गए भालू बीस हूँ कर मन हूँ, कमलहनी बसे निसी मधु करा। और उसकी भुजाओं में बहुत सारे भालू उसने पकड़े हुए थे मारने के लिए। लात लगी, भूमि पर गिरा, गिरते ही मूर्छित हो गया। और उसके हाथों में वो जो भालू थे वो कैसे लग रहे थे कि जैसे जो कमल होता है उसने भंवरों को अपने अंदर बंद कर लिया हो। युद्ध भूमि के अंदर देखिए कितना सुंदर श्रृंगार रस का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। दोनों का मिलान कैसे समावेश किया, श्रृंगार का और वीर रस का, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ लेन देन कर दिया तुलसीदास जी ने। रावण की भुजाओं में भालू जकड़े हुए हैं, बंद हैं मुट्ठियों में। कैसे लग रहे हैं कि जैसे कमल ने भंवरों को बंद कर लिया हो। अब ये कमल ने भंवरों को बंद कर लिया हो, इसका अर्थ भी समझ लीजिए, तभी इसका सौंदर्य भी समझ में आएगा। सूर्य के प्रकाश में कमल खिला होता है और उसके रस का पान करने के लिए भंवरे उस पर डोलते हैं, खूब खूब मंडलाते हैं, और फिर उसके मध्य भाग में बैठकर उन पराग कणों का रस पीते हैं। रस पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं पी के, और उस रस के स्वाद में इतने लीन रहते हैं, इतने खो जाते हैं पीते पीते कि सांझ होने पर कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है ऐसे,
दिन में खुली हैं कमल की पंखुड़ियाँ, सूर्यास्त के बाद वे बंद हो जाती हैं। लेकिन वे भंवरे इतने मस्त होते हैं रसपान करने में कि उनको पता ही नहीं लगता कि कब कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गई। अब वो बंद हो गई, अब भंवरे कमल के भीतर ही बंद, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। रात भर अंदर बंद रहते हैं। सुबह सूर्य की किरणें जब कमल पर पड़ती हैं, कमल फिर खिलता है और अंदर जो बंद भंवरा होता है मर चुका होता है रात भर में। इसीलिए संत जन कई बार कहते हैं कि हमें भंवरे के समान ये संसार रूपी कमल का रस ऐसे नहीं पीना चाहिए, इतना मस्त होकर नहीं पीना चाहिए कि पता भी नहीं लगे कि कब मृत्यु आकर हमें इस माया के रस में डूबे डूबे खा गई, जैसे कमल भंवरे को खा जाता है। तो ये कितना सुंदर यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस बिंब का यहाँ पर समावेश किया है। गहे भालू बेस हूँ कर मन हूँ कमलहनी बसे निसी मधुकरा, मूर्छित बिलोक बहुर पद हत भालूपति प्रभु पही गयो। अब रावण को मूर्छित पड़ा हुआ देखकर जामवंत जी प्रभु श्री राम के पास लौट आए। पड़ा है मूर्छित, पड़ा रहने दो इसे, उसे छोड़कर और प्रभु श्री राम के पास आ गए। निसी जान सयंदन घाल तेहि सब सुत जतन करत भयो। अब रावण तो मूर्छित पड़ा हुआ है, तो रावण के जो बचे खुचे राक्षस सैनिक थे उन्होंने रावण को रथ में डालना ज़रूरी था। वहीं पड़े थोड़ी ना छोड़ सकते थे, उनका राजा है। और रथ में डालकर उसे होश में लाने का, सचेत करने का प्रयास करने लगे। वह तो अचेत था। और उधर जामवंत जी ने देखा कि बिल्कुल पड़ा है बेहोश, लात मारी 2-3 और रावण को कुछ होश ही नहीं आया। फिर लौट आए प्रभु श्री राम के पास और बता रहे हैं कि रावण तो बेहोश पड़ा है, चलते चलते मैं 2-3 लात और जमा आया उसे, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई शरीर के। और इधर रावण के राक्षसों ने उसे रथ में डाला और प्रयास करने लगे होश में लाने का। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। और वे भालू और वानर जिनको रावण ने पकड़ कर पटक कर भूमि पर मारा था, बेहोश हुए पड़े थे, उनकी भी मूर्छा टूटी उठे। वे भी सब प्रभु श्री राम के पास आ गए, क्योंकि शाम हो गई थी। अब शाम होने के बाद क्या होता है कि राक्षस बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। ऊपर कहा है ना, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर। पाई प्रदोष, रात हो रही है यह जानकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि रावण क्या है, निशाचर। और निशाचर क्या है, निशा में विचरण करने वाले, जिनको रात में युद्ध करने की कला में महारत हासिल है। रात का समय हो फिर उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो वे तो बड़े प्रसन्न हुए थे उस समय। अब रात हो गई है, शाम हो गई है, रावण बेहोश पड़ा है। वे वानर और भालू जो मूर्छित थे वे भी उठ के प्रभु श्री राम के पास आ गए। और अब रावण का क्या हुआ पड़ा है, निश्चर सकल रावण ही घेरे रहे अति त्रास। और उधर सब राक्षस मूर्छित रावण को घेरे हुए हैं और बहुत डरे हुए हैं। डर स्वाभाविक है, अनेक आशंकाओं से त्रस्त हैं ये राक्षस कि क्या हुआ राक्षस राज का, हमारे लंकेश का क्या हुआ, दशानंद का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ। मूर्छित पड़े हैं, जीवित भी हैं या मर गए। और अगर मूर्छित भी पड़े हैं तो इसका अर्थ है कि शत्रु पक्ष कितना सबल है कि जिस लंकापति रावण को कोई छू भी नहीं सकता था, उसे लात मार मार के बेहोश कर दिया। और जाते जाते भी एक भालू 2-3 लात और जमा गया। अर्थात कितना अपमान रावण का हो रहा है। इन सब चीज़ों को रावण के सैनिक देख रहे हैं और देख देख कर भयभीत भी हो रहे हैं, लज्जित भी हो रहे हैं
क्या करें, पर अब क्या होगा? रावण मारा तो नहीं जा रहा, मूर्छित हो जाता है, फिर उठ जाता है। प्रभु श्री राम उसके सिर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, फिर नए सिर हाथ उगाते हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? कुछ तो इसका निपटारा होना चाहिए ना। निपटारा बाद में होगा, पहले रावण होश में तो आ जाए। बेहोश पड़ा है अभी तो। रात भी हो गई है, आप सब भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। रावण तो सोया हुआ है ही, उसके राक्षस लगे हैं उसे उठाने। सुबह तक उठा देंगे, तब हम सब भी उठ जाएंगे। फिर युद्ध भूमि में चलकर देखते हैं कि कल का नज़ारा कैसा होगा। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ